नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड के छात्रों के लिए जो है सेक्रेटरियल फंक्शन और ऑफिस प्रैक्टिस जो कि चैप्टर होता है उनके सिलेबस में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज अ मेल। मेल यानी कि पत्र, कोई भी लेटर जो होता है, कोई भी फिजिकल जो पत्र होता है, चिट्ठी जो होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अ प्रिंटेड और रिटन कम्युनिकेशन सेंट और रिसीव। यानी कि प्रिंट किया हुआ या फिर लिखित कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी आप किसी को पत्र भेजते हो, मेल भेजते हो, तो कुछ ना कुछ आप उसके अंदर लिखते हो। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। तो आप उस बातचीत को लिख करके भेजते हो, तो ये क्या है, लिखित बातचीत होती है। सेंट और रिसीव, या तो भेजा गया पत्र होता है या फिर प्राप्त किया गया पत्र होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रजिस्टर नेम रिकॉर्डेड ऑल द डिस्पैच्ड मेल। यानी कि वो रजिस्टर्ड जिसके अंदर सभी डिस्पैच किए गए मेल लिखे जाते हैं। तो डिस्पैच का मतलब क्या होता है, डिस्पैच का मतलब होता है भेजे गए मेल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, आउटवर्ड। तीसरा प्रश्न है, व्हिच डिटेल्स आर रजिस्टर्ड इन इनवर्ड। यानी कि प्राप्त होने वाली जो जानकारी होती है, चाहे वो मेल हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो कहाँ पर लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है आपकी रिसीविंग मेल्स। ठीक है, तो इनवर्ड जो रजिस्टर होता है उसके अंदर कौन से मेल होते हैं, जो रिसीविंग मेल होते हैं, जो प्राप्त हुए मेल होते हैं, वो आपके इनवर्ड में होते हैं। और जो भेजे गए मेल होते हैं, डिस्पैच्ड मेल होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो आपके आउटवर्ड में होते हैं। चौथा प्रश्न है, विच ऑप्शन लिस्ट ऑफिस सप्लाईज। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑफिस सप्लाईज की लिस्ट है। यानी कि ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो सामान्य चीजें हैं, इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, टोनर कार्ट्रिज। यानी कि जो आपका प्रिंटर होता है उसके अंदर टोनर कार्ट्रिज होती है जो शाइन जिसके अंदर डाली जाती है, मार्कर और पेन, ये सब क्या है, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली आम चीजें हैं। लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी में आप देख सकते हो टीवी के बिना काम चल सकता है, लेबल मार्कर्स के बिना चल सकता है, और वाईफाई के बिना भी ऑफिस चलते रहते हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ये तीनों चीजें जो है किसी भी ऑफिस में जरूरत होती है, रिक्वायर होती है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज अ फ्रैंकलिन मशीन। फ्रैंकलिन मशीन क्या है। तो फ्रैंकलिन मशीन जो है एक स्टैंपिंग मशीन है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा किसी भी डाकघर में पुराने टाइम में क्या होता कि जो पोस्टमास्टर होता था, वो जो है अपने हाथ से स्टैंप लगाता था। ठीक है, शाही के स्टैंप हर एक लेटर पर जो है लगाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, एक मशीन आ गई है जिसे फ्रैंकलिन मशीन कहते हैं। या क्या करती है, ये हर एक लेटर पर जो है पोस्टेज स्टैंप को जो है प्रिंट करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, इट इम्प्रिंट पोस्टेज स्टैंप ऑफ ऑन ऑल टाइप ऑफ लेटर। जितने भी प्रकार के लेटर होते हैं उन पर जो है पोस्टेज स्टैंप जो है उनको प्रिंट करती है। छठा प्रश्न है, व्हाट फैक्टर शुड बी बोर्न इन माइंड फाइल सेलेक्टिंग एन ऑफिस मशीन। तो जब भी हम अपने ऑफिस के लिए जो है कोई भी मशीन खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज जो है सबसे पहले आती है। तो हमारे दिमाग में आती है कि एक तो उस मशीन की जो प्राइस होगा, उसकी कीमत जो होगी वो कम होगी। दूसरा, उसका मेंटेनेंस भी जो है, खर्चा जो है कम होगा, ताकि वो लंबे समय तक उसको काम में लिया जा सके, वो काम करती रहे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शुड बी मिनिमम। यानी कि उसकी कॉस्ट और उसकी मेंटेनेंस दोनों कम होने चाहिए, दोनों का खर्चा कम होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, विच मशीन इज यूज्ड रिप्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनकी कॉपी बनाने के लिए हम किस मशीन का यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डुप्लीकेटिंग मशीन। फोटोकॉपिंग मशीन और डुप्लीकेटिंग मशीन में अंतर यह होता है कि फोटोकॉपिंग मशीन इनमें वो मशीनें भी शामिल होती हैं जिनमें जो है कलर फोटो को डुप्लीकेट किया जाता है। लेकिन जो डुप्लीकेटिंग मशीन होती है उनमें जो है कलर फोटो और सिंपल जो फोटोग्राफ्स होते हैं, सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, डुप्लीकेटिंग मशीन। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है। तो स्कैनर जो होता है किसी भी हार्ड डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपके हार्ड कॉपी होते हैं डॉक्यूमेंट, उनको डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाई रिकॉर्ड कीपिंग इज इंपॉर्टेंट इन रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्विक एक्शन। यानी कि जब भी आप किसी चीज का रिकॉर्ड रखते हो, लगातार रिकॉर्ड रखते हुए आए हो, तो आपको जो है फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत हुई तो आप क्विक एक्शन यानी कि तुरंत जो है उस जानकारी को जो
रजिस्टर से ढूंढ करके निकाल सकते हो। तो क्विक एक्शन, जल्दी काम करने के लिए जो है रिकॉर्ड कीपिंग जो है जरूरत होती है, रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है किसी भी चीज का। 10वां प्रश्न है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड सेक्रेटरी। एक अच्छे सेक्रेटरी के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस चीज की जरूरत होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अ स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, यानी कि शॉर्ट हैंड के अंदर 100 वर्ड्स की और टाइपिंग के अंदर 40 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट जो है एक अच्छे सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।